17 दिन या 423 घंटों का इंतजार खत्म हुआ। पूरे हिंदुस्तान में दीपावली मनी। देश के प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए। हिंदुस्तान ने वो काम कर दिखाया है जो पूरी दुनिया की हेडलाइन बना है। आखिर 41 जान कैसे बची, इंसान से कैसे जीती पहाड़ की ये जंग, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 17 दिन यानी 400 घंटों के बाद जब सफलता मिलती है तो ऐसा ही माहौल होता है। हर तरफ खुशी, वो भी तब जब 41 मजदूरों की जान 17 दिनों तक फंसी रहे और सब के सब बिना किसी खरोंच के सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए जाएं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 17 दिनों के बाद आज अचानक से कामयाबी कैसे मिल गई। जिस ऑपरेशन में बड़ी बड़ी विदेशी मशीनें फेल हो गई, वहां कुछ माइनर्स ने कैसे सफलता पा ली। जहां अमेरिका की ऑगर मशीन फेल हुई, वहां रैट माइनर्स को कैसे कामयाबी मिली। यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। सबसे पहले यह जानिए कि जब एक बार पाइप टनल के थ्रू हो गया तो फिर एनडीआरएफ ने मजदूरों को बाहर कैसे निकाला। इन मजदूरों को सुरंग से बाहर लाने का जिम्मा एनडीआरएफ को दिया गया था। एनडीआरएफ की टीम ने इसके लिए एक विशेष प्रकार का स्ट्रेचर बनाया था जिसमें खास तौर से पहिए लगाए गए थे। योजना यह थी कि करीब 60 मीटर लंबे 32 इंच चौड़े इस लोहे के पाइप के अंदर से मजदूरों को इस स्ट्रेचर के जरिए ही निकाला जाए और योजना के मुताबिक ऐसा ही हुआ। तुरंत मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और रस्सी के सहारे खींचकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। देखिए, उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सभी 41 वर्कर्स को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। उनके सारे पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर है, औपचारिक तौर पर यह हमें बताया गया है कि 41 वर्कर्स सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, उनके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, उनके सारे मेडिकल टेस्ट कर लिए गए हैं, ब्लड प्रेशर से लेकर उनके बॉडी और साथ में फिजिकल टेस्ट कर लिए गए हैं और उसके बाद अब उनको यहां से एम्बुलेंसेस के जरिए चिन्याली सौर के हॉस्पिटल भेजा जाएगा। 41 बेडेड हॉस्पिटल भेजा जाएगा। सभी सुरक्षित हैं और सभी की तबीयत ठीक है। जैसे ही पहला मजदूर बाहर निकला, तुरंत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया, उनकी बहादुरी को सलाम किया। इसके बाद तो एक के बाद एक सारे मजदूरों को बाहर निकाला जाने लगा। स्ट्रेचर के जरिए 4-4 मजदूरों को एक साथ निकाला गया। पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन ऐसा है कि जहां तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। मजदूर जैसे ही सुरंग से निकले, सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप किया गया। इसके लिए शाम से ही सुरंग में डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई थी। इसके बाद मजदूरों को सबसे पहले उनके परिजनों से मिलाया गया और इसकी भी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी।
सुरंग में परिजन पहुंचा दिए गए थे। सुरंग में एम्बुलेंस भी पहले ही पहुंचा दी गई थी। सभी मजदूरों को एम्बुलेंस में बिठाकर ही बाहर निकाला गया। अभी अस्पताल में इन मजदूरों की 48 से 72 घंटे तक मॉनिटरिंग की जाएगी। देखिए, ये जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। अब जितने भी वर्कर्स हैं, 41 वर्कर्स, उनको एक एक करके एम्बुलेंस में बिठा लिया गया है और अब वो इन्हें यहाँ से सीधा चिन्याली सौड़ लेकर जाया जा रहा है। चिन्याली सौड़ पर ले जाने के बाद वहाँ पर उनका प्राथमिक चेकअप किया जाएगा और फिर उसके बाद अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो उनको यहाँ से सीधा एम्स के ऋषिकेश में भेजा जाएगा। ये पूरी तैयारी कर ली गई है, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अब जो एक एक करके एम्बुलेंस में इनको बिठाया गया है, परिवार के लोगों को कहा गया है और अब ये जो पूरा ऑपरेशन है वो खत्म होने की कगार पे है। सभी को जो पहले निकाले गए, पहले लॉट में करीबन 20 से ज्यादा जो वर्कर्स है उनको एम्बुलेंस में बिठाया गया और अब एक एक करके उनको बाहर ले जाया जा रहा है। मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी, क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे। जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी, ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। लेकिन सवाल है कि जहां 17 दिनों से सफलता नहीं मिल रही थी, वहां आज अचानक से यह कामयाबी कैसे मिली? ऐसा नहीं है कि यह काम अचानक से हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार चल रहा था, 24 घंटे चल रहा था। सबसे पहले यह समझिए कि खुदाई के किस प्लान में सफलता मिली है। रेस्क्यू टीम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्लान ही सुरंग में हॉरिजॉन्टल खुदाई करने का था, यानी मलबे का जो 60 मीटर का पैच गिरा था उसी में ड्रिलिंग करके पाइप डालना था ताकि इसी पाइप के जरिए मजदूरों को बचाया जा सके। डे 1 से यहीं से काम शुरू हुआ, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। हॉरिजॉन्टल खुदाई करने के लिए बड़ी बड़ी अमेरिकी ऑगर जैसी मशीनें मंगवानी पड़ी। मशीनों को पहुंचने और उनकी असेंबलिंग में ही कई दिन गुजर गए। फिर मशीनों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, उसमें भी वक्त लगा। मशीन से खुदाई चालू की तो मशीन खराब हो गई। फिर मशीन को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स बुलाए गए। इस पूरी प्रक्रिया में भी बहुत से दिन बीत गए। 22 नवंबर से असली ड्रिलिंग शुरू हुई और 23 नवंबर तक 45 मीटर की खुदाई कर ली गई थी, लेकिन अचानक से मशीन का प्लेटफॉर्म ढह गया। अगला पूरा दिन उसी में बर्बाद हुआ। इसी बीच ड्रिलिंग के दौरान लगातार सरिया, स्टील और लोहे के टुकड़े आते रहे, जिसकी वजह से यह ऑगर मशीन 24 नवंबर को अंदर ही टूट गई। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। देखिए, वो सॉइल को बहुत ज़्यादा लूज था तो धीरे धीरे करके नवयुगा की टीम ने उसको पाइप जैकिंग से, ट्रेंचलेस पाइप जैकिंग से कंट्रोल करके उसको धीरे धीरे भेजा है, पुश किया है। इट वाज अ स्लो एफर्ट, मतलब तभी इतने दिन लग गए उनको, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी। कभी बीच में सरिये का जाल आ रहा था तो उसको मैनुअली जाके लोगों ने काटा है अंदर सरिये के जाल को, फिर धीरे धीरे पाइप को आगे पुश किया है। तो करते 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 अब इतने दिन लगा के अब फाइनली आज सुबह उनको सक्सेस मिल गया है नवयुगा को, और उन्होंने वो पूरा का पूरा थ्रू एंड थ्रू कर दिया है। ऐसी उम्मीद थी कि 58 से 60 मीटर पर मजदूर मिल जाएंगे, लेकिन 45 मीटर पर ही मशीन टूट गई और इन मजदूरों को बाहर निकालने की उम्मीद भी खत्म हो रही थी। तुरंत प्लान बी पर काम शुरू हुआ, यानी अब वर्टिकल खुदाई शुरू की गई। सुरंग के ऊपर से 86 मीटर तक वर्टिकल खुदाई करने का प्लान था। बीआरओ सुरंग के ऊपर जाने के लिए सड़क पहले ही बना चुका था। तुरंत वर्टिकल खुदाई करने वाली नई मशीन मंगाई गई। उसने ऊपर से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन 36 मीटर की खुदाई करने पर पानी आ गया तो यहां भी काम रोकना पड़ा। बहुत बाधाएं आई हैं इसमें, बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में
प्लान ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जब जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है। उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स। बिल्कुल वैसे ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है। आप देखें पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे। कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थीं, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए। गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था। बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विच इज बीन द कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन दिस होल थिंग। ऐसे में सिलक्यारा की टनल में देवदूत बनकर रैट माइनर्स आए। रैट होल माइनिंग नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रैट होल माइनिंग जमकर होती है। सैकड़ों फीट अंदर या नीचे कोयले की खदान में ये लोग माइनिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है, इसीलिए इस पर एनजीटी ने बैन लगाया हुआ है। मुश्किल की इस घड़ी में इन रैट माइनर्स को खोजा गया। इन्हें उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पहुंचाया गया। ये सब दिल्ली से आए, जिसमें हम 5 आदमी दिल्ली से आए, 6 लड़के मैंने बिलेंसर से मंगाए जो एक्सपर्ट हैं मेरे, जो काम करते हैं हमारे पास, वो हैं। अच्छा, जब अंदर पाइप के अंदर कैसे आप जा रहे हो, कैसे खुदाई कर रहे हो? सर हम रिंग के अंदर जा रहे हैं, अंदर मैन वली ऐसे ही अपने रिंग के जा रहे हैं और रिंग के वापस आ जाते हैं। और जो उसमें रोक आते स्टील आती है उसे हम गैस कटर से कटवा देते हैं, और जो रोक आता है उसे हिल्टी से और गुदाली से निकाल के गाड़ी के थ्रू बाहर भेज देते हैं। अच्छा, सांस लेने में दिक्कत या फिर अंदर में भी दिक्कत आती है, मगर फिर भी हमें करना पड़ रहा है उन 41 आदमियों की वजह से। कैसे कर पा रहे हो, कैसे कर रहे हैं अंदर? बस हिम्मत जुटा रहे हो। जैसे फौजी अपने कोनियों का द्वारा चलता है, ऐसे हमें चलना पड़ता है पाइप में। 28 इंची पाइप, 32 इंची पाइप है, उसमें जब जाओ ना झुक के तो पता पड़ता है। इतनी मेहनतें होती हैं, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। जहां ऑगर मशीन ने काम छोड़ा था, वहां से इन्होंने काम शुरू किया। रैट माइनर्स ने 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की। पहले इन्होंने ऑगर मशीन के टुकड़े जो मलबे में फंसे थे उनको निकाला और फिर आगे की तरफ ड्रिलिंग शुरू की। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते थे। ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर इन सब के पास बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क रहता था। इन रैट माइनर्स ने कमाल कर दिया। करीब 21 घंटे में 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग की और पाइप आर पार कर दिया। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको। उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे। रात भर काम हुआ इसके ऊपर, और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एंक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। They have been able to take it to 58 meters, which is a phenomenal achievement, I would say. कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है। This is something almost like as if a machine has been working. ये जो मक आपका गिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा मेरा मक है 80 मीटर का जो गिरा हुआ है। अब इसके अंदर यहाँ से इन्होंने बेस से पाइप डालनी शुरू करी थी 900 mm की। ये 900 mm की पाइप डाली है थ्रू एंड थ्रू 80 मीटर के उस तरफ भेजी जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, और ऊपर ये मलबा जो है ये वैसा का वैसा ही है। तो हो क्या रहा है, जब इसको करते हो तो ये गिरता है, और तो इसको कंसोलिडेट करने के लिए केमिकल्स थे। अब उसकी ज़रूरत उनको पड़ी नहीं, धीरे धीरे करके इन्होंने कल दिन तक 14 मीटर बचा था, आज इन्होंने सुबह पूरा कर दिया है। तो थ्रू एंड थ्रू अब हो चुका है। और ऊपर से भी इन्होंने कोशिश करी थी कि ऊपर से ड्रिल करके नीचे आ जाए, तो उसकी अब जरूरत पड़ी नहीं, तो ऊपर अब कंक्रीट डाल के बंद कर दिया गया ऊपर वाला। जैसे ही ये रैट माइनर्स इस ऑपरेशन के बाद बाहर आए, देखिए कैसे खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी पीठ थपथपाई। इन्हीं के हौसलों की वजह से आज ये 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाए।